जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। गाइस, सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य है। बरवाला एवं अग्रवा से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार अग्र गणराज्य था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बरवाला और अग्रवा। दूसरा क्वेश्चन, हिसार एवं हासी के किस सेना नायक ने हासी का दुर्ग जीता था? जाटवा हिसार एवं हासी का वह प्रसिद्ध सेना नायक था जिसने हासी का दुर्ग जीता था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हरियाणा में सारथी शुरू किया गया था। इसमें किस जिले के 3 खंडों को शामिल किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हरियाणा में झज्जर जिले में शुरू किया गया था। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? संस्कृत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। गुरुग्राम हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका यह कथन गलत हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? जींद जिले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साएं अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? साएं साएं अपने राजकुमार निजात की कृति है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शामिल नहीं है। बनारसी विलास संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शामिल नहीं है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी नदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है? 18वीं सदी को राज्य में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य की शासकीय भाषा कौन सी है? हरियाणा राज्य में हिंदी शासकीय भाषा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। प्रसिद्ध पर्यटन झील दमदमा झील राज्य के किस जिले में स्थित है? दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अदिति मंदिर किस जिले का मंदिर है? अदिति मंदिर करनाल में स्थित है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कडुल्ला आभूषण को कहां पहना जाता है? कडुल्ला आभूषण बाजू टाड में पहना जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? साफा सैनिक फैशन की पगड़ी होती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? सारंगी वाद्य को जोगियों ने प्रसिद्धि दिलाई। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सांग नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये गलत है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंबाला की स्थापना निम्न में से किसने की? अंबाला शहर की स्थापना अंबा ने की थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोहतक जिले की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 1 नवंबर 1966 को रोहतक जिले की स्थापना हुई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठाकुर द्वारा कहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है? ठाकुर द्वारा झज्जर जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा? यह क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। जाखल रेलवे स्टेशन फतेहाबाद में स्थित है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी पुराना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका राजनीतिक दल के बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भारत के राष्ट्रीय दल हैं, अकाली दल पंजाब का क्षेत्रीय दल है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युगों में से कौन सा सही है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा, जस्ता। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून बर्मा भेज दिया था। वहां उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस जल संधि के बंद होने पर भूमध्य सागर सूख जाएगा और वह एक नमक की द्रोणी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि सिजगी क्या है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सिजगी या यतु व्योति की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा पर अवस्थित होते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण युति व्योति के समय पर होते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इतिहासकार था। उसके द्वारा रचित हर्षचरित राजा हर्षवर्धन के समय की संपूर्ण जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे खार्तूम शहर बसा हुआ है। यह सूडान की राजधानी है। नील नदी जो है 6650 किलोमीटर विश्व के सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका खार्तूम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अटलांटिक विश्व का सबसे छोटा महासागर है तथा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका 73वां संविधान कहता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी द्वारा साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ, लेकिन बाजीराव प्रथम उड़ीसा को नहीं जीत सका था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन जो डी है भारत का मुख्य न्यायाधिपति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधिपति। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां।
अगला क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा वर्ष 1848 में की गई थी। इस नियम के अनुसार किसी राजा के निसंतान होने पर उसका ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले से 16 किलोमीटर दक्षिण में सरगवाला गांव में स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर है। इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में किया था। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्गीय नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है उसके जन्मदाता कौन है? भारत में वन महोत्सव का जन्मदाता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1960 के दशक में मुंशी जी ने इसका सूत्रपात किया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दफला तथा सिहोपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं? सो गाइस ये पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध केरल राज्य से है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुजु दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तुजु दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। प्रशासनिक दृष्टि से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? मां नदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। इस पर गांधी मीनार व नेहरू मीनार नामक 2 अवलोकन टावर हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका सियाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका टीपू सुल्तान ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 350 ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नगार मिला है। संभवतः यह सैदो सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है सुमेलित करने के लिए, ठीक है, सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का जो है सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, हवा का वेग एनीमोमीटर से हो जाएगा, भूकंप सीस्मोग्राफ, आर्द्रता साइक्रोमीटर, ओके, इसके बाद दाब बैरोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं आसानी से। गाइस आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको इस टाइप में पढ़ने में मजा आता है या फिर व्हाइट कलर में मजा आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल ने कहा था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेलेस्ली
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? चीनी यात्री हेनसोंग ने 629 से 644 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में रहकर देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें भी इसको भी सुमेलित करना है, तो किस प्रकार से सुमेलित करेंगे? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, पोगल तमिलनाडु से हो जाएगा, ओके। डोल पूर्णिमा, इसका मिलान पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, ओके। और इसके बाद आपका आ जाता है ओणम, केरल से संबंधित है। भोगाली बिहू, असम राज्य से संबंधित। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो व्हाइट में ही पढ़ाना मजा आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ब्लैक में मजा आता है या फिर व्हाइट में मजा आता है। क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका लिन लिथुंगो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य लिखा गया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पाली में लिखा गया है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण महेश मूर्ति गुफा है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति का चयन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर होता है, देखिए और आंसर बताइए। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करके बनाया जाता है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में चीनी सफेद करने आदि में किया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन गैस का सर्वाधिक उष्मांक है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। सूर्य के द्रव्यमान में 90% हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना है तथा शेष 10% अन्य तत्वों का बना है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका दूध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में की थी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, किस कारण से? ए वाला जो ऑप्शन है आपका, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा काला। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूरदर्शी का उपयोग है दूर की वस्तुओं को देखने में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापक रूप में प्रयोग होता है?
क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17 तथा संकेत Cl है। इसका प्रयोग तरण तालों में कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। जो आपकी नदी वगैरह हो गए उसमें डाल दिया जाता है जिससे कि पानी कीटाणु रहित बना रहे। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका क्लोरीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सार्स विषाणु की शुरुआत कहां से हुई? सार्स इसको बोलते हैं, सार्स को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। विषाणु की शुरुआत चीन में हुई। इसमें मत है कि चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में जानवरों से इंसानों में आया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि न्यूटन के गति को दूसरे नियम संवेग संरक्षण के दौरान गेंद पकड़ने पर हाथ को पीछे की ओर ले जाने पर क्रिकेटर को चोट नहीं लगती। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। पायरिया मसूड़ों से संबंधित रोग है। यह दांतों की देखभाल न करने, रक्त में अगलता बढ़ने आदि कारणों से होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी के टैंक में बर्फ की गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या रहेगा? परिवर्तित नहीं होती है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। किस कारण से मीनार के गुरुत्व केंद्र सीजी के बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग विलयन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्टि होता है कि एमीन कार्बिलेपीन मीन अपक्रिया देने लगे? ए वाला जो ऑप्शन है आपका प्राथमिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है? उपरोक्त सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।